पत्नी ने ही कर डाली थी शर्मा निषाद की हत्या। मां को खाई जा रही थी बच्चों के भविष्य की चिंता। रोजगार मेला 10 एवं 11 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत होंगे कुशीनगर के सूर्य प्रताप। राम आएंगे कार्यक्रम 10 जनवरी को। टीबी जागरूकता समुदाय की हुई बैठक। भाजपा जिलाध्यक्ष ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को किया संबोधित। 10 से लेकर 25 जनवरी के बीच होगा निःशुल्क राशन का वितरण। और गोपालगंज को पराजित कर केसीए की टीम पहुंची फाइनल में। जिला मुख्यालय रविंद्र नगर पर चल रहा है आदर्श सोनी क्रिकेट टूर्नामेंट। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पिछले 6 जनवरी को कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के तिलकपट्टी में शर्मा निषाद की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या का सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित महिला आरोपी शर्मा निषाद की पत्नी को मय आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह ने घटना के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हत्या कर्ज लेने वाली शर्मा निषाद की पत्नी को थाना विशुनपुरा तथा साइबर की संयुक्त टीम के द्वारा गोड़रिया बाजार टैक्सी स्टैंड तिराहे के पास से हिरासत में लिया गया। उक्त हत्या के संदर्भ में थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियुक्ता आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल तथा मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। घटना के संदर्भ में विवरण देते हुए श्री सिंह ने बताया कि मृतक शर्मा निषाद पुत्र कृपाल निषाद साकिन तिलकपट्टी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर का अत्यधिक शराबी था और नशे का इतना आदी हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी से एक वर्ष में भिन्न भिन्न समूहों ग्रामीण बैंक से कुल 3,76,907 रुपए कर्ज निकलवाकर शराब पी गया तथा उसके जेवरात भी गिरवी रख दिए। पत्नी जब कर्ज लेने से मना करती थी तो उसको मारता पीटता था। दिनांक 5 जनवरी को सुबह करीब 5 बजे मृतक अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगा। पैसा न होने के कारण देने से इनकार पत्नी ने किया तो शर्मा निषाद ने अपनी पत्नी को अपना शरीर बेचने के लिए कहा तथा कहा मुझे पैसे चाहिए। पैसा न मिलने के बाद मृतक किसी से उधार लेकर शराब पीकर आया और घर में रखा दाब बांका लेकर अपनी पत्नी को काटने के लिए दौड़ा लिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव कर शांत कराया। पत्नी ने खाना बनाया तथा अपने पति मृतक शर्मा निषाद को मंजन करने के लिए ब्रश दी, लेकिन मृतक ब्रश को फेंक दिया तथा कहा जब तक तुझे काट नहीं लूंगा खाना नहीं खाऊंगा। अभियुक्ता को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि यह मुझे निश्चित ही मार डालेगा तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। मैं अपने पति को मार दूंगी तो मेरा लोन भी माफ हो जाएगा तथा मैं अपने बच्चों को मजदूरी करके पालन पोषण कर लूंगी। मृतक अपनी झोपड़ी में तख्त पर शराब के नशे में दाहिनी करवट अपने बगल में दांव बांक रखकर सो गया। अभियुक्ता उसी दांव बांक को उठाई तथा 3-4 बार उसके गर्दन पर प्रहार कर उसकी गर्दन को काट दिया। झोपड़ी को बाहर से बंद कर अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। 6 जनवरी को उसने अपनी बहन देवरानी को बताया कि मेरे घर जाकर मेरी बकरियों को घर से बाहर निकाल दो। यह बात इसलिए बताई कि बकरी निकालने जाएगी तो पति शर्मा निषाद के शव को देख लेगी और शोर मचाएगी। योजना के तहत आरोपी पत्नी ने अपने पति की हत्या की थी, जिसका पुलिस के द्वारा सफल अनावरण किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर, निरीक्षक मनोज पंत साइबर सेल प्रभारी जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक अवनीश कुमार यादव, उप निरीक्षक विनय प्रताप सिंह, उप निरीक्षक ब्रजेश सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। जिला समन्वयक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अवगत कराया है कि दिनांक 10 तथा 11 जनवरी को विकासखंड परिसर तमकुहीराज में सुशील वर्मा निजी ITI हसनगंज रोड कप्तानगंज कुशीनगर में प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फुरकामा मिंटा बावल हरियाणा, विकास ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद, योकोहामा टायर भरूच गुजरात, फेमिलावा इंटरनेशनल, डिक्सन कार्मोस आदि कंपनियों के द्वारा विभिन्न पदों हेतु 10वीं तथा 12वीं ITI डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक तथा कौशल विकास से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन करेंगी। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भर के 9 युवाओं को पुरस्कृत करेंगे। इनमें जनपद के पडरौना सदर विकासखंड के ग्राम पंचायत रहोसर निवासी शिक्षक महेंद्र प्रताप मिश्र तथा अनिता मिश्र के प्रथम पुत्र सूर्य प्रताप मिश्र भी शामिल हैं।
जनपद में पहली बार इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। सूर्य प्रताप बचपन बचाओ आंदोलन के राज्य समन्वयक हैं। एक मानवाधिकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने बाल दास्ता के विभिन्न रूपों के उन्मूलन तथा मानव संघर्षों में 7 वर्षों से अधिक योगदान दिया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की मुहिम तथा उनके मार्गदर्शन में जुड़े सूर्य प्रताप बचपन बचाओ आंदोलन के राज्य समन्वयक के रूप में काम करते हैं। बाल अधिकारों पर कार्य करने तथा बाल संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से उन्हें प्रशंसा पत्र प्राप्त हो चुका है। रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश के आजीवन सदस्य सूर्य प्रताप ने कोविड-19 के बाद 194 बच्चों को तस्करी से बचाया। सूर्य प्रताप मिश्र का कहना है कि किसी राष्ट्र की मजबूत नींव के लिए नौनिहालों को उनका अधिकार दिलाना जरूरी है। सूर्य प्रताप को पुरस्कार के रूप में 50,000 की नगद धनराशि तथा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आमंत्रण हेतु विश्व हिंदू परिषद, संस्कार भारती तथा विचार परिवार के द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम राम आएंगे कस्यानगर स्थित श्री राम जानकी मठ परिसर में बुधवार को दिन में 2 बजे से आयोजित किया जा रहा है। इसमें अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अक्षत तुलसी दल वितरित कर श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जाएगा। यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देते हुए संस्कार भारती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक सुभाष जी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कार भारती के कलाकारों के द्वारा सुप्रसिद्ध गायक अनीस सोनी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए संबंधित कार्यक्रम की सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि विशिष्ट जनों और सभी राम भक्तों से भारी संख्या में राम आएंगे कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की जा रही है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सीएचसी कस्या पर कार्यरत क्षय रोग पर्यवेक्षक तथा सीएचओ खिड़कियां खोइया के द्वारा टीबी जागरूकता समुदाय का बैठक आयोजित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ क्षय रोग प्रयोगशाला पर्यवेक्षक आशुतोष मिश्र ने कहा कि जन सहयोग से भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क जांच उपचार के साथ ही संस्कार रोगियों के खाते में प्रतिमाह 500 रुपये पोषण भत्ता के रूप में भी दे रही है। इस दौरान 7 संभावित लक्षण वाले वृद्धजनों तथा महिलाओं के सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए लाया गया। इस अवसर पर शाहिद अंसारी, सैंपल ट्रांसपोर्टर घनश्याम प्रसाद, आशा, ममता देवी, पुष्पलता, संध्या कुशवाहा, शंभुनाथ, उर्मिला देवी, निर्मला, राजन निषाद आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्याण तथा जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। पहले गरीब सरकार के पास सुविधाओं के लिए चक्कर लगाता था, अब मोदी ने कह दिया है कि सरकार खुद चलकर गरीबों के पास जाएगी। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने मंगलवार को फाजिलनगर विधानसभा के तेजवलिया में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, विस्तारक वीरेंद्र तिवारी, संतोष कुशवाहा, ग्राम प्रधान फूल कुंवर यादव, सत्यम शुक्ला, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, विभागीय अधिकारी तथा सैकड़ों लाभार्थी उपस्थित रहे। जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के मध्य जनपद में प्रचलित 1,17,136 अंत्योदय तथा 5,94,742 पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। आरसीए क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित स्वर्गीय आदर्श सोनी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्ट स्टेडियम रविंद्र नगर कुशीनगर में हुआ। मंगलवार को तीसरे दिन का मैच ग्रुप ए का पहला सेमीफाइनल केसीए वर्सेज गोपालगंज के बीच खेला गया, जिसमें केसीए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। केसीए ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 168 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में गोपालगंज की पूरी टीम 19.3 गेंद में 124 रन पर सिमट गई। मैच के मैन ऑफ द मैच केसीए के अमन रहे, जबकि मुख्य अतिथि जिला पंचायत प्रतिनिधि श्याम सुंदर जायसवाल और शिवा सेफ्टी टैंक के प्रोपराइटर गौरव सिंह रहे। स्कोरर अभिषेक गैरी रहे। कमेंट्री कृष्ण मोहन निगम एवं कार्तिक यादव ने किया। अंपायर गौरव यादव, चंदन मिश्रा रहे। बुधवार को ग्रुप बी का पहला मैच तमकुही रोड तथा डिजायर के बीच खेला जाएगा। इस अवसर पर आदित्य यादव, नीतीश, नीरज, रूपेश, गौरव, अनिकेत, हर्ष, साहिल, आयुष्मान, आकाश, धनंजय, मोहम्मद, अंश आदि लोग मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पत्नी ने कर डाली थी शर्मा निषाद की हत्या, मां को खाई जा रही थी बच्चों के भविष्य की चिंता। रोजगार मेला 10 तथा 11 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत होंगे
कुशीनगर के सूर्य कुमार। राम आएंगे कार्यक्रम 10 जनवरी को टीवी जागरूकता समुदाय की हुई बैठक। भाजपा जिलाध्यक्ष ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को किया संबोधित। 10 से लेकर 25 जनवरी के बीच होगा निःशुल्क राशन का वितरण। और गोपालगंज को पराजित कर केसीए की टीम पहुंची फाइनल में। जिला मुख्यालय रविंद्रनगर पर चल रहा है आदर्श सोनी क्रिकेट टूर्नामेंट। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।